आत्मवंदन प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय आदिशक्ति जगदम्बा, जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, मैं आपको एक अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी मदद मिल सके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, समझने में थोड़ी आपको कठिनाई ना हो। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। शायद किसी को हेल्प मिल जाए। अगर एक को भी हेल्प मिल गई ना, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में हनुमान जी की बात नहीं की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े मास्टर तो वही हैं। तो मैं उनके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे पहले उनसे डर लगता था। बचपन से सुनते आई हूँ माँ बाप से, बड़े लोगों से, मंदिर में कि लड़कियाँ हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती, उनकी पूजा नहीं कर सकती, उनका प्रसाद नहीं खा सकती, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकती। तो बचपन से ये चीज़ इतनी बोली गई कि वो अंदर घर कर गई थी कि मतलब ये चीज़ ऐसी है। क्योंकि ना हमको जो सिखाया जाता है वही हमारे लिए, हमारे जीवन में वो उतर जाती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। फिर अभी जब मैं कर्म क्षमा ध्यान से जुड़ी, तो अचानक से हनुमान जी का मेरे सपने में आना। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इस तरीके का सपना भी कोई आ सकता है। तो मैंने सपने में देखा कि मैं सपने में भी डर रही हूँ। मेरा दोस्त है जो मुझे लेके जा रहे हैं यहाँ पे कि चलिए हनुमान जी के दर्शन कर लेते। तो मैं इतना डर रही हूँ कि हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊँगी मैं। क्यों नहीं जाऊँगी? क्योंकि जाया नहीं जाता है, लड़कियाँ नहीं जा सकती। और मैंने हनुमान जी के मतलब सामने से तो दर्शन नहीं किए कि उनका चेहरा देख लिया, नहीं, उनका पूरे पिछला भाग, पीछे का पीठ, उनकी पूंछ और हाथ जोड़े हुए और खूब बड़े से विशाल उनका वो देखा मैंने रूप, बट उनका चेहरा नहीं दिखा मुझे। और एक मंदिर देखा जो पूरा सिंदूरी से पुता हुआ था। तो फिर मैंने, जो मेरे को कर्म क्षमा ध्यान करवाते हैं, जिनसे मेरे को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली, उनसे मैंने पूछा कि मैंने इस तरीके का सपना देखा है, इस चीज़ का क्या मतलब हो सकता है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर क्या कोई डर है हनुमान जी को लेके, उनकी पूजा अर्चना को लेके, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती, और वो तो सिर्फ मतलब मेल जेंडर के लिए है, मतलब आदमी ही पढ़ सकते हैं, औरत नहीं पढ़ सकती। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ दी, ऐसा ही है। कुछ लोग कहते हैं, बचपन में सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तुमको मेरा दिमाग ख़राब लगता है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले ये इसलिए यह सपना आया कि इस डर को निकालो वापस। फिर क्या हुआ, जब मैंने उनके उससे प्रेरणा से हनुमान चालीसा शुरू किया, तो मैं उसको डर के पढ़ती थी। मेरे हस्बैंड मेरे घर में रहते हैं, तो उनका भी कहना है कि हनुमान चालीसा औरतें नहीं पढ़ती हैं। तो मैं हनुमान चालीसा की किताब अपने सामने रखती हूँ, जब वो आ जाते हैं तो मुझे छुपा देती हूँ। मैं हनुमान चालीसा डर के पढ़ रही हूँ। तो क्या हुआ, मेरे एक दिन सपने में वो फिर आए। उन्होंने फिर मुझे बोला, मेरी कोई किताब पड़ी हुई है ज़मीन पे और मम्मी मेरे से कह रही है कि, मैंने कहा मम्मी उसको भी ले आओ ज़रा सा। तो वहाँ पे एक बंदर रूपी कोई है, कोई शायद हनुमान जी का ही रूप में मानूंगी उनको। तो आप ले आओ। तो मम्मी बोलती है, मेरी सासू माँ, कि बेटा आप खुद जाके ले लो ना। तो मैं इतना डर रही हूँ कि मैंने उस किताब को छोड़ दिया, मैंने उठाया नहीं और मैं अंदर लॉक हो गई। तो फिर मैंने उनको ये बोला, दीदी ऐसी बात है, और मेरे को फिर से ऐसा कुछ दिखा। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। बोली तुम डर के पढ़ रही हो, शायद तुम्हारे अंदर अभी भी वो डर है। उनसे प्रार्थना करो कि वो माने और मेरा डर को दूर निकालें, कि मैं हनुमान चालीसा सच्चे दिल से पढ़ना चाहती हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ सकता है। ये भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि औरतें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। तो फिर मैंने मन से उनसे हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान चालीसा मैं दिल से पढ़ने लगी। फिर उन्होंने मेरे को कर्म क्षमा ध्यान में भी मुझे वो
अपने तरफ से बताने की कोशिश की कि आप शनिवार या मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर मैं पढ़ने लग गई और फिर मैंने मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहे थे, जैसे कि मेरे पति हमेशा घर में ही रहते थे और कहीं जाते नहीं थे, तो लड़ाई झगड़े जल्दी हो जाते थे। तो मैं सोचने लगी कहीं जॉब ज्वाइन कर लें ये तो सही रहेगा। मैंने हनुमान जी से सिर्फ एक मंगलवार बोला कि हे मेरे हनुमान जी महाराज, हे मेरे भैया, इनका कहीं ऐसा सेटअप कर दो कि ये कहीं काम धंधे पे चले जाया करें। मेरे को बहुत दिक्कत होती है, कलेश होते हैं घर में। मेरा ये चालीसा पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे घर में सुख शांति चैन बना रहे, कलेश ना हो घर में, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। तो दोस्तों बस यही मकसद था कि मतलब घर में कलेश नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो, ये कहीं चले जाएं थोड़ा जॉब पे दिन भर के लिए, तो रात में कितने देर के लिए मिलेंगे। और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, तो हम लोग जितना पास आते हैं जितना अटैच होते हैं फिर उतना डिटैच भी होना पड़ता है उससे दूर, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। तो सोचा थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा समय से कम मिलेंगे, कम बातचीत करेंगे, कम एक दूसरे को समय देंगे तो शायद एक दूसरे की अहमियत समझ पाएँ। तो इस तरीके से फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे मेरे भैया प्लीज़ इनका कहीं सेटअप कर दीजिए प्लीज़। तो पहला एक मंगलवार निकला, बस दूसरा आया था कि उसके दिन बुधवार था। बुधवार के दिन उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली। अब जॉब पे चले जाते हैं, दिन भर मेरा पूरा मैं कहीं अपना मेडिटेशन कर लेती हूँ, मतलब अपने तरीके से निकाल लेती हूँ, वो अपना बिज़ी हो गए हैं, तो इतना नहीं हो पा रहा है। तो घर में कलेश भी काफ़ी मात्रा में कम हो गए, होते ही नहीं हैं। तो अब मुझे विश्वास है कि पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे हनुमान जी ने इस तरीके से मदद की और आगे भी मुझे किसी चीज़ की अगर समस्या है मेरे जीवन में तो वो ज़रूर पूरी करेंगे मेरी इस चीज़ को। और अंत में बस इतना ही बोलना चाहूँगी, जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय राम, हर हर महादेव।